बहुत दूर हरे भरे जंगल में एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था जिसमें टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बेहद गरीब थी। उसके पास ना तो कोई अच्छा घोंसला था और ना ही अनाज। एक दिन चिंकी को भूख लगी और वे अपनी माँ से बोली, माँ, क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा क्या? चिंकी बेटा, तुम्हारी माँ खाना खाए ना खाए, मगर मेरी बेटी भूखी नहीं सोएगी। अब इतना बोल टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ चली। टूनी हर दिन दूर दूर तक उड़कर दाना लेकर आती, मगर कई बार तो ऐसा होता कि वो दूर जाकर भी खाली हाथ लौट आती थी। अगली सुबह हुई तो टूनी ने अनाज के लिए अपनी उड़ान फिर से भरी। दूर दूर तक जब अनाज नहीं मिला तो टूनी निराश होकर झरने के पास एक पेड़ की छांव में बैठ गई। तभी उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई दी। कालू कौवा जंगल में सबसे शरारती व चालाक कौवा था। वे पक्षियों का भोजन चुराता और अपना जीवन बसर करता। टूनी को झरने के पास बैठा देख कालू कौवा वहां पर चला गया। अरे टूनी बहन, तुम अभी तक मेहनत कर रही हो? जरा देखो मुझे, चुराओ, खाओ और मस्त रहो। कालू भैया, जो तुम खा रहे हो ना, ये एक मीठा जहर है जो पेट तो भरता है मगर दिल नहीं। अरे क्यों भाई, मुझे दिल की कभी भूख लगी ही नहीं। दाने चाहिए, बस वो मिल ही तो रहे हैं। और क्या चाहिए भला? इतना बोल कालू कौवा वहां से उड़ चला। टूनी चिड़िया काफी देर तक वही बातें सोचती रही और फिर अपने घर लौट आई। उस रात अचानक तेज हवाएं चलने लगी। मालूम पड़ता था कि अब भी बारिश शुरू होने वाली हो। अब अगली सुबह अचानक तेज बारिश होने लगी। अब टोनी और उसकी बेटी चिंकी के पास छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। टोनी ने अपने पंख फैलाए और अपनी बेटी चिंकी को अपने पंखों में छुपा लिया। टोनी बारिश में भीग रही थी, मगर चिंकी को पानी की एक बूंद तक नहीं लगने दी। पूरा दिन बारिश होने के बाद शाम ढली। गहरी रात के बाद अगली सुबह टूनी चिड़िया दाने की तलाश में फिर से निकल गई। दाने की तलाश में टूनी चिड़िया दूर दूर तक भटक रही थी। थोड़ी दूरी पर आते ही टूनी ने देखा कि कालू कौवा झाड़ियों में लिपटा हुआ पड़ा था। अरे अरे, कोई है तो मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बाहर निकालिए। अरे बाप रे, कालू भैया, आप यहाँ कैसे फंसे? तुम ठीक तो हो ना? टूनी बहन, अभी तक तो ठीक हूँ, मगर अगर तुम ना आती यहाँ तो मैं पक्का यकीनन मर जाता। अरे कालू भैया, ऐसा मत बोलो, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। टोनी ने कालू कौवे को सहारा दिया और उसे झाड़ियों से बाहर ला दिया। टूनी बहन, तूने मेरी जान बचा ली है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे। अरे कालू भैया, वो छोड़ो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम इन झाड़ियों में कैसे फंसे? वो मैं चोरी करके भाग रहा था और छिपने के लिए मुझे कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इन झाड़ियों का सहारा लिया और ऊपर से बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण मैं बाहर नहीं निकल पाया। ओह अच्छा, चलो ठीक है कालू भैया, मैं चलती हूँ। चिंकी घर पर अकेली होगी। इतना बोल टूनी चिड़िया वहां से निकल गई। कालू कौवा टूनी से बातें करना चाह रहा था, मगर टूनी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। काफी देर तक ऐसे ही सोचने के बाद
वे कालू कौवा भी वहां से उड़ चला। उधर टूनी और उसकी बेटी चिंकी दोनों मिलकर अपना नया घोंसला बना रहे थे। तभी वहां पर कालू कौवा एक टोकरी जिसमें अनाज व कुछ फल थे। टूनी बहन, ये कुछ अनाज व फल आपके लिए है। आपने तो मुझे आज एक नई जिंदगी दी है। सच में आप सही कहती थी। जो भी मैं लूट कर खा रहा था उससे मेरा पेट भरता था, मगर दिल नहीं। कालू भैया, जिंदगी में बदलाव अच्छा है। वक्त रहते हमें सब समझ जाना चाहिए। अब कालू कौवा वहां से निकल गया। इस तरह एक गरीब माँ ने सिर्फ अपने बच्चे को ही नहीं बल्कि एक चोर कौवे को भी सच्चाई की उड़ान दी। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल छू जाने वाली कहानियाँ देखने के लिए बिंदु चिड़िया टीवी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और दूसरी बात, अगर आप भी अपनी माँ को ऐसे ही दिल से प्रेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में दिल वाला इमोजी जरूर भेजना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।